वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो रीट एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता है कि 27 और 28 फरवरी को 2 पारियों में जो भी रीट की परीक्षा होगी, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। अब इसके लिए किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, खास करके जो भी कैंडिडेट है उनको विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी सारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। कई लोग हैं वो कई तरह की छोटी मोटी जो लापरवाही करते हैं उसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खास करके जब एग्जाम देने आप जाते हैं, जब गेट पे जाते हैं, तब आपके पास में अगर पर्याप्त मात्रा में डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होते हैं तो उस समय आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप टेंशन में आ जाते हैं। और अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी आपका पेपर है वो सही नहीं हो पाता है या और कई मुसीबत आ जाती है। तो इसके लिए ये वीडियो आप जरूर एक बार ध्यान से देख लें, ताकि आपकी सारी चीजें मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो भी निर्देश जारी किए हैं वो भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड में आपके क्या निर्देश है, उनको आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, वो भी पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें कि रीट परीक्षा में सादे कपड़ों में, यानी आपको बिल्कुल सादे नॉर्मल कपड़ों में जाना है। चप्पल सैंडल आदि में जाएंगे अभ्यर्थी और केंद्रों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। तो पहली बात तो ये कि आपको जो भी नियम दिए हुए हैं उनके अनुसार है वो सादे कपड़े पहनने और स्लीपर, सामान्य स्लीपर या सैंडल है वो आपको पहनने। इसके अलावा और भी जैसे कोई भी गहना वगैरह वो आपको नहीं ले जाना है। अब इसके लिए इस बार जो विशेष तकनीक प्रयोग होगी वो होगी फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी आपका आधार से या जो भी आपके प्रवेश पत्र में बारकोड वगैरह लगे हुए हैं उससे आपकी पहचान होगी और उसी के बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा। और गोपनीयता के लिए कई स्तरों पर निगरानी होगी। अब ये जैसे न्यूज है अजमेर की, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 27-28 फरवरी को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी में जुटा और इसके लिए पहली बार परीक्षा में फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक का उपयोग होगा। प्रवेश पत्र में लगी फोटो का बार कोड के जरिए परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी से मिलान किया जाएगा, यानी जो भी फोटो लगी उसमें बारकोड भी आपको प्रवेश पत्र में आपको दे दूंगा। यहाँ से जैसे ये प्रवेश पत्र है, अब इस प्रवेश पत्र में यहाँ आपके बारकोड लगा हुआ है, यहाँ भी आपके स्कैनर कोड है और यहाँ जैसे ये पट्टियां वगैरह दी हुई ये भी है और ये भी स्कैनर दिया हुआ है। इस तरीके से इससे भी आपकी जांच हो जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान से ये काम करना है और बिल्कुल ईमानदारी से आपको परीक्षा देनी है। इसके अलावा उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और फिंगरप्रिंट का मतलब है जैसे आधार से जैसे ओटीपी वगैरह ले जाते उसी तरीके से फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। और केंद्र पर सीसीटीवी से लाइव निगरानी होगी और परीक्षा से 60 मिनट पूर्व केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी मान लो 10 बजे परीक्षा है तो 9 बजे सेंटर बंद हो जाएगा। तो आपको हर हाल में 9 बजे से पहले एक सेंटर के अंदर जाना है और उससे पहले आपको सारी जो भी अपनी जांच है उससे गुजरना पड़ेगा। तो आप निर्धारित समय पर ही पहुंचे। अब इसके लिए अभ्यर्थी सादा कपड़ों में चप्पल या सैंडल में ही परीक्षा दे सकेंगे। अब इसके अलावा जो भी गहने वगैरह है जैसे चैन है, खास करके जो महिलाएं या बालिकाएं हैं उनके लिए अंगूठी, पायल सहित अन्य आभूषण है पहनने पर रोक लगेगी। तो आप कोशिश करें कि ये जो भी आपके पास में अगर आभूषण वगैरह है उनको घर रखे जाएं, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपको कई जगह सुविधा नहीं मिलती है आपको चीजें रखने की। तो ऐसी स्थिति में आप ये सारी तैयारी घर पे करके जाएं। अब 27 फरवरी को प्रथम पारी में जो भी परीक्षा होगी में लेवल 1 की होगी और द्वितीय पारी में लेवल 2 के लिए होगी। उसी तरीके से 28 फरवरी को तृतीय पारी यानी सुबह होगी, उसमें भी लेवल 2 के लिए परीक्षा होगी। और इस तरीके से 14,29,822 लाख जो भी कैंडिडेट है वो पंजीकृत है और लेवल 1 में 3,46,625 और लेवल 2 में 9,68,501 परीक्षार्थी है। 27 फरवरी को प्रथम पारी है, उसमें 4,61,000 लेवल 1 के जो भी है वो सारे यहाँ इसमें बैठेंगे। अब इसके अलावा द्वितीय पारी में भी ये आंकड़ा दिया हुआ है। परीक्षावार जो जिलावार है वो केंद्र बनाए गए और लगभग हर जिले में परीक्षा हो रही है। अब इसके लिए और भी क्या दिशा निर्देश है कि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र लेकर जरूर जाएं। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूंगा क्या ले जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन ले जाए। अब बॉल पेन या जो भी पेन ले जाए वो भी पारदर्शी हो, ये भी ध्यान रखें, नहीं तो आपको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा फोटोयुक्त मूल आधार कार्ड, पहचान पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र और ओरिजिनल आधार कार्ड, एवं अगर आधार कार्ड नहीं है आपके तो अन्य जो भी फोटोयुक्त है पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, निर्वाचन विभाग द्वारा जो भी जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र है या राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र है। इसके अलावा मैं स्व प्रमाणित फोटो ले जाना जरूरी होगा, यानी आप अगर आधार ले जाते हैं तो आपको ओरिजिनल आधार और आधार की एक फोटोकॉपी आपको साथ में ले जाना जरूरी है। स्व प्रमाणित फोटो प्रति भी लाना जरूरी होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जाएं, आधार है तो सबसे बढ़िया है, अगर आधार किसी भी हालत में नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र है वो लेके जाएं और उसके साथ में उसकी स्व प्रमाणित जिसपे खुद के साइन करके फोटोकॉपी ले जाना जरूर, ये मत भूलें, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं होगी तो आपको गेट पे रोक दिया जाएगा। फिर आप
दौड़ेंगे फोटोकॉपी करवाने, आसपास फोटोकॉपी की मशीनें बंद होगी तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो ये सारे निर्देश आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आपके प्रवेश पत्र में भी दिए हुए हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, और आपके जो भी साथी है उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। इसके अलावा मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, आभूषण, पर्स, हैंड बैग, डायरी वगैरह भी नहीं ले जा सकेंगे। प्रथम पारी में 9 बजे और द्वितीय पारी में 2 बजे तक प्रवेश मिलेगा। प्रथम पारी 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा तो 9 बजे ही गेट बंद हो जाएगा, 1 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा और 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। तो 9 से पहले पहले आपको सेंटर के अंदर पहुंच जाना है और प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र आप बाहर नहीं ले पाएंगे। और ओएमआर शीट की जो मूल प्रति है वो वीक्षक को जमा करानी है और उसके नीचे कार्बन की कॉपी होगी, वो कार्बन कॉपी आपको ओएमआर शीट की मिल जाएगी, जिससे आप घर जाकर के मिलान कर सकते हैं। और मेटल से बने चैन, बटन वगैरह इनका भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें बिल्कुल सिंपल से साधारण से कपड़ों में जाएं, आभूषण बिल्कुल नहीं पहने और ये सारे निर्देश उनका पालन करें। अब और जो बोर्ड द्वारा जो निर्देश जारी किए गए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ से जैसे सेम निर्देश हैं आपके प्रवेश पत्र पे भी मिल जाएंगे कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र ले जाना है, अनिवार्य रूप से ले जाना है। इसके अलावा नीला या काला बॉल पेन जो पारदर्शी हो, कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, मुख्य रूप से आधार कार्ड, और उसकी अगर अनुपलब्ध है, आधार कार्ड नहीं है तो अन्य राज्य के फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस या निर्वाचन पहचान पत्र है ये ले जा सकते हैं। मैं स्व प्रमाणित फोटो प्रति, इनकी फोटो प्रति आप जरूर ले जाएं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं ले जानी है। इसके अलावा आपको मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी वगैरह इसमें से किसी की भी आपको अनुमति नहीं होगी। हैंड बैग है, पर्स है, डायरी वगैरह भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। और कोई भी सामग्री अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र के बाहर रखवाई जाएगी और वहाँ आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी पे या अपनी व्यवस्था पे कोई भी सामग्री लेके जाएं और कोशिश करें कि आपके अगर साथ में है तो उनको दे दें, अन्यथा आप घर पर ही छोड़ के जाएं। परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पर पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा स्क्रीनिंग के समय आपकी समय जल्दबाजी नहीं हो। और आप जैसे 9 बजे एग्जाम गेट बंद हो जाएगा तो आप 8 बजे ही आके तैयार हो जाएं, ताकि 8 से 9 बजे तक आपका जो भी प्रवेश है वो हो जाए। और परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। यानी जैसे 9 बजे 10 बजे की परीक्षा पहली बारी, तो 9 बजे से पहले पहले आपको केंद्र के अंदर आ जाना है, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। और अपराह्न की पारी में अपराह्न 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 3 बजे परीक्षा शुरू होगी तो 2 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो आपको 2 बजे से पहले पहले आपको गेट में एंटर करना है, यानी 1 से 2 बजे तक प्रवेश होगा, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको पूरे जो भी 2 घंटे 40 मिनट है जितना भी टाइम है वो टाइम पूरा आपको परीक्षा देनी है। इसके अलावा परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय कॉपी, ऑफिस कॉपी वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर स्व प्रमाणित पहचान प्रति जो भी होगा उसकी प्रति नथी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराएं। परीक्षार्थी के पास जो भी प्रवेश पत्र होगा उसकी ऑफिस कॉपी होगी। मैं आपको प्रवेश पत्र दिखा देता हूँ, ये इस तरह का प्रवेश पत्र होगा। तो ये इसका जो ऊपर वाला भाग है ये, और इसके नीचे आप देखेंगे तो 2 भागों में ये बना हुआ है। यहाँ जैसे इसमें कट लगा करके ये इसकी ऑफिस कॉपी है। अब यहाँ आपको क्या करना है, अपना पेस्ट योर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, आपको लेटेस्ट फोटो जो आपके प्रवेश पत्र में ऊपर यहाँ फोटो दिया हुआ है वही फोटो आपको यहाँ पेस्ट करना है। और यहाँ परीक्षा केंद्र के अंदर जो भी एग्जाम वीक्षक होंगे रूम में उनके सामने आपको यहाँ इस सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ आपको साइन करने हैं। आपके बुकलेट के नंबर यहाँ ABCD जो भी होगी उसमें से लिखने हैं। और ये केंद्र अधीक्षक परीक्षार्थी के पहचान पत्र की प्रति प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति के साथ में नथीकृत कार्यालय को भेजें। और परीक्षार्थी उपयुक्त तालिका में दाईं ओर रिक्त खाने में केवल लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में वीक्षक के सामने अपनी उपस्थिति में हस्ताक्षर करें। यानी यहाँ जो साइन करने वो आपको जो भी वीक्षक जब कहें तभी आपको साइन करना है, पहले से नहीं करना है। और यहाँ ABCD में से जो भी बुकलेट है वो आपको यहाँ जो भी बुकलेट के नंबर है आपको मेंशन करना है ABCD। और इस तरीके से ये जो भाग होगा ये आपके यहाँ से कट करके ले लिया जाएगा। फोटो आप साथ में चिपका करके ले जाएं, क्योंकि वहाँ भी कई बार फिर गम वगैरह के लिए आपको पूछना पड़ता, तो कोशिश करें कि फोटो चिपका करके जाएं। साइन आप यहाँ नहीं करें, साइन आपको परीक्षा हॉल में वीक्षक के सामने करने हैं। जो बुकलेट होगी आपकी वो ABCD आप जरूर इसमें देख करके अच्छी तरह से भरें। और यहाँ केंद्र अधीक्षक के साइन जो भी है वो हो जाएंगे। तो ये प्रवेश पत्र, इसमें भी ये सारे निर्देश दिए हुए हैं, ये वही निर्देश है। यहाँ भी आपको मैं बता दूं कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति ऑफिस कॉपी पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति, यानी एक तो आपको ये जो इसका सेकंड भाग है ये आपको जमा कराना पड़ेगा, या जो भी वीक्षक है वो यहाँ से कट करके ले लेंगे, फोटो साइन वगैरह सब हो जाएगा।
एक आप जो भी अपनी आईडी ले जाएंगे उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है, और वो भी स्व प्रमाणित। जैसे आप आधार ले जा रहे हैं तो आधार की फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जानी है, तो आधार की फोटोकॉपी पर भी आप अपने साइन करके उसको भी इसी भाग के साथ में आपको जमा करानी पड़ेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप आईडी प्रूफ ले जाएं उसकी फोटोकॉपी जरूर साथ में ले जाएं। और उसके बाद में यहाँ जो विषय निर्देश है मैं आपको दोबारा बता दूं, इसके अलावा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, तो पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपको पेपर जमा कराना पड़ेगा। और परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंप कर परीक्षा कक्ष से बाहर निकले, और परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओएमआर की प्रति अभ्यर्थी प्रति ले जा सकेंगे। यानी जो ओएमआर शीट होगी जिसमें आपको गोले करने हैं उसकी कार्बन कॉपी नीचे होगी, वो कार्बन कॉपी आपको मिलेगी जो उसकी मूल और ओएमआर है, और पेपर दोनों जमा हो जाएंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को टी शर्ट या टी शर्ट कुर्ता या बिना कुर्ती बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर, जैसे आप स्वेटर वगैरह जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो वो पहन सकते हैं, या पैरों में पतले सोल के चप्पल या सैंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चेन बटन आदि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा, ये जरूर आप ध्यान रखें। और परीक्षार्थी को अब कोशिश करें कि आप टी शर्ट वगैरह पहन के जाएं ताकि कोई समस्या नहीं रहे। और परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात इस बार जो नहीं है वो है कि प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर शीट आंसर की शीट जांच ले कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प गोला भर दिया गया है, यानी सभी प्रश्नों को आपको एक एक गोला भरना है, और इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी जो भी समय होगा उससे 10 मिनट अधिक समय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपको चेक करने के लिए मिलेगा कि ओएमआर शीट में जो भी गोले वगैरह किए वो पूरे भरे हुए नहीं भरे, तो आप सारे गोले भर के उसको कंप्लीट करें। और नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योगी जन है उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी, तो वो विशेष जिनके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा उनको उनके प्रश्न पत्र में कैटेगरी मेंशन हो जाएगी, तो वो आपको देखनी है। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि ये सारी जानकारी, ये प्रश्न पत्र पे नियम ये और ये बोर्ड द्वारा जारी नियम सेम है। इसके अलावा अब मैंने आपको ये भी बता दिया क्या क्या होगा, और बायोमेट्रिक वगैरह या जो भी आधार से या फेस रिकग्नाइजर तकनीक का प्रयोग होगा, तो आप ईमानदारी से अपनी परीक्षा दें और बिल्कुल फ्री माइंड से परीक्षा दें, जल्दबाजी नहीं करें। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। और नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें कहीं मेंशन नहीं है और शायद नहीं होगी, फिर भी आप जो भी प्रश्न पत्र होगा हमेशा प्रश्न पत्र को आप ध्यान से पढ़ लें ताकि आपके कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और जहाँ लिखा हुआ है कि अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे प्रश्न हल करने हैं, सारे गोले भरने हैं, और गोले भरने में आप गलती नहीं करें। कई बार जो स्टूडेंट खास करके पहली बार एग्जाम देते हैं उनके सामने बड़ी समस्या होती है कि वो जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में या तो रोल नंबर गलत भर देते हैं या एक सीरीज चूक जाते हैं। जैसे मान लो पहले प्रश्न में गोला नंबर 3 भरना था, वो दूसरे में भर दिया तो दूसरे वाला तीसरे में भरते हैं। इस तरीके से एक गलती के कारण अन्य सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आप चेक करके उसके प्रश्न के क्रमांक देख कर ही गोले भरें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसके संबंध में और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक जो भी रीट के अभ्यर्थी है उनको ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।